काम हो रहा है, तो आप सब इस बात के गवाह हैं। तभी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार हरियाणा में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन पाई है, भाजपा की सरकार बन पाई है। देखिए, कभी भी कोई भी चीज, मैं ये नहीं कहूंगी कि इस विषय पे मेरी ऊपर से बात हुई है, मेरा अपना विचार है कि कभी भी कोई भी चीज ना ही स्थायी होती है और ना ही अस्थायी होती है। जब आज उनको लगता है कि वो एक स्टेबल सिचुएशन में है, वो कंट्रोल कर सकते हैं सब कुछ, वो सब कुछ दे रहे हैं और उनके पास पर्याप्त धनराशि है, तो वो कांग्रेस की वजह से वो अपना घर नहीं भरेंगे। कि जिस तरह से आप ईडी की रेड करेंगे तो हजारों करोड़ की राशि, जब 3-3, 4-4 दिन तक मशीनें भी थक जाएंगी गिनते गिनते, और वो राशि पानियों की टंकी के नीचे, कभी किसी साइकिल के घर वाले के नीचे आपको इतनी धनराशि मिलेगी। आपको बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस तरह से सामान्य कार्यकर्ता के निवेश में मिलेगा जो अपने घर से पैसा लगा रहा है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये विचार है, ये नीति है। वो कहते हैं कि अगर आप राजनीति में आए हैं तो सेवा माध्यम से आए। इसीलिए एक एक पेड़, जब कांग्रेस कहती है क्या आप एक पेड़ लगाने से क्या होगा, एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं, उस पेड़ लगाने से क्या होगा, उस पेड़ लगाने से ये पर्यावरण संतुलित होगा, ये वायु पर संतुलित होगी और हम रोगों से बचाव कर पाएंगे। जब पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सफाई पखवाड़ा चलाया जाता है तो विपक्ष कहता है क्या इससे रोजगार जनरेट होगा, इससे रोजगार जनरेट नहीं होगा, लेकिन इससे जो ये आपको नालियों की समस्या होती है, जो पन्नियां जा जाके नालियां बंद होती हैं और हमारी जो लाइफ होती है, आप देखें कि वो जाम की समस्या, वो इतनी जब ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, पानी भर जाता है, उसकी समस्या होती है, तो समय की बचत होगी। समय की बचत होगी तो हम अच्छे अपने भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। भाजपा पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा चलाया हुआ है पूरी हरियाणा विधानसभाओं में। कांग्रेस कहती है केवल फोटोबाजी हो रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, आप जानते हैं कांग्रेस को जो प्रत्येक व्यक्ति है उनकी असलियत को जान चुका है। उनके पास न नीति है, न नीयत है और ना ही नेतृत्व है। अच्छा नेतृत्व ही, आप एक बात सोचें, एक दिन मैं सोच रही थी इस बात को, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों से बात साझा करना चाहती हूँ। आप ये बताएं कि जिस समय कमल के फूल को, जब एक हम कहते हैं हमारे बच्चे होते हैं तो हम उनका नाम रखते हैं ना, वो नाम हम किसी बात पे सोच के रखते हैं। कोई अपने परदादा के ऊपर रखेगा, कोई इस तरह से विशाल नाम रखना चाहेगा, क्योंकि हम उसके पीछे भविष्य देखते हैं, उस भविष्य की परिकल्पना करते हैं। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? लेकिन उन्होंने क्या सोचा, कमल का फूल जो आप भी जानते हैं कहाँ खिलता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो वो माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ता है, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि देती है। तो उस कमल के फूल का विचार उनके मस्तिष्क में था कि हम चाहे कहीं भी रहें, लेकिन हमें सुगंधित होना है, पल्लवित होना है, पोषित होना है। इसी तरह से देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किस तरह से उनको सुगंध की भांति उनका जीवन खिले, पल्लवित हो, पोषित हो, इस तरह से इस विचार के साथ उन्होंने कमल के फूल को चुना। उन्होंने हाथ में तिरंगा नहीं लिया कि हाथ में तिरंगा यानी कि हम सब कुछ अपने कंट्रोल में करें। तो ये विचार आप देखेंगे, जब भी कोई व्यक्ति अपने चिन्ह का भी चुनाव करता है तो वो क्या सोच के करता है, तो सोच को, उस दूरदर्शी सोच को मैं सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ, साधुवाद करती हूँ कि कितने अच्छे वो व्यक्तित्व रहे होंगे, कितने अच्छे वो व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने अपना जीवन देकर हम सबके भविष्य के विषय में सोचा। और आज भी मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को कहना चाहती हूँ, जनता से विनती करना चाहती हूँ, जनता से अनुरोध करना चाहती हूँ कि अभी भी समय है, अभी भी समझे, आसपास के लोगों को देखकर समझे कि आज भी अगर हम नहीं समझे तो वो व्यक्ति जिसका कोई परिवार, जिसका सिर्फ परिवार हम लोग हैं, जिसके पुत्र, जिसके मतलब बच्चे, जिसका आने वाला भविष्य सिर्फ हम लोग हैं और हम लोगों के विषय में सोचकर वो काम कर रहे हैं, तो हम भी उनका साथ दें, हम उन लोगों का सहयोग करें, क्योंकि वो हम लोगों के लिए खड़े हैं। कल उनका जन्मदिन है, आपके माध्यम से मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। और हमारा भी जीवन, मैं तो ये कहूंगी मेरा भी जीवन जितना बचा है, ईश्वर उनको दे, लंबी आयु दे, क्योंकि वर्षों कोई ऐसा, मैं ये कहूंगी एक ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए अपने जीवन को बलिदान करता है। ऐसा एक व्यक्ति कभी कभार में पैदा होता है, वो युग परिवर्तन पुरुष है। इसलिए धन्यवाद करना चाहिए इस भारत माता की मिट्टी को जहां ऐसा लाल उपजा है।